जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फ की सफेद चादर पर क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा है। युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया है। देखिए ये रिपोर्ट। बर्फ की मनमोहक तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी की हैं, जहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है और बर्फ के बीच खेला जा रहा है क्रिकेट मुकाबला। शानदार बॉलिंग के साथ बल्लेबाज भी बर्फ के बीच अपना हुनर दिखा रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं। दरअसल इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय सेना की तरफ से किया गया है, जिसमें स्थानीय युवाओं को खेलने का मौका दिया जाता है। कश्मीर की गुरेज घाटी में भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का ये छठा सीजन है। पहली बार गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन साल 2021 में किया गया था, जिसके बाद से हर साल इस गुरेज प्रीमियर स्नो क्रिकेट लीग का आयोजन होता रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शून्य से नीचे तापमान में युवा खिलाड़ी बर्फ पर क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। सर्दियों में खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना इस टूर्नामेंट का मुख्य मकसद है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग और शोपियां में कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। रिपोर्ट देखिए। बर्फबारी की ताजा तस्वीरें डोडा की है, जहां फिर से एक बार जमकर बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में भी 4 से 5 फीट तक हिमपात दर्ज किया गया। इस मौसमी बदलाव से गुलमर्ग में अंतर्राष्ट्रीय विंटर गेम्स की तैयारियां तेज हो गई हैं और पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वहीं 1 फरवरी से भारी हिमपात की चेतावनी को जारी किया गया। मौसम विभाग ने एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर लद्दाख इलाके में बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। इसके चलते 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बर्फबारी वाले इलाकों में अगले 75 घंटों तक केवल बहुत जरूरी काम पर ही घर से निकले। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर यात्रा से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करें। हिमस्खलन वाले ऊंचे इलाकों में ना जाएं। यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सड़कों की स्थिति पहले चेक करने को कहा गया है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपनी मां की बरसी पर अपने पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे। उन्होंने मां को श्रद्धांजलि दी और ग्रामीणों के साथ फगुआ गाए। तस्वीरें सादगी, भावुकता और गांव से जुड़ाव की कहानी बयां कर रही हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कालीन भैया के नाम से मशहूर पंकज त्रिपाठी एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौटे हैं। सादगी के प्रति अपनी पहचान बनाए रखने वाले पंकज त्रिपाठी अपनी मां की बरसी के मौके पर गोपालगंज में अपने पैतृक गांव बेलसंड पहुंचे। सितारों वाली चमक धमक से दूर त्रिपाठी यहां पूरी तरह से गांव के रंग में रंगे दिखे। उन्होंने न केवल अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, बल्कि गांव वालों के बीच बैठकर पुराने दिनों की यादें ताजा की। गांव पहुंचने के बाद पंकज त्रिपाठी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। वसंत पंचमी के बाद फिजाओं में घुली फागुन की मस्ती के बीच उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर फगुआ गाया। घर के आयोजन में शामिल हुए और बसंत का मौसम है, अच्छा माहौल है, सरसों के फूल खिले हैं। बहुत सालों बाद इस मौसम में गांव आए और आनंद लिए। होली चैता का गायन भी हुआ। हमारे साथियों ने उसको, राकेश बाबा ने वापिस जीवित किया। हम भी खुद गाए, आनंद लिए उसका। और बद्री केदार मंदिर समिति और रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत केदारनाथ धाम परिसर में मोबाइल और कैमरा ले जाना वर्जित होगा। केदारनाथ धाम की पवित्रता और दर्शन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंदिर परिसर में मोबाइल और कैमरे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्री केदार मंदिर समिति और जिला प्रशासन इस बारे में योजना तैयार कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाए जाने की भी तैयारी हो रही है। देखिए, इससे जो मोबाइल बैन की बातचीत हुई थी, आदरणीय आयुक्त महोदय ने हमारे को डायरेक्शंस दिए हैं कि केदारनाथ जी में स्पेशली और बद्रीनाथ जी में भी वहाँ पे कोशिश की जाए कि मोबाइल कंप्लीटली बैन रहें। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, लेकिन हाल के दिनों में मंदिर परिसर के भीतर मोबाइल फोन ले जाकर फोटो, वीडियो और रील्स बनाने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। इससे न केवल मंदिर की गरिमा प्रभावित होती है, बल्कि दूसरे श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। चार धाम यात्रा की बैठक हुई और उस बैठक में एक अहम निर्णय जो आया है
वो है मोबाइल वर्जित। जो स्थान होते हैं उनमें जो है मोबाइल वर्जित होंगे।